हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टेरस से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग होगी। जो सिंगल्स हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्स रहे हैं, जो भी रीज़न रहा, लेकिन अपने आप को अभी वो सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 27 मई से लेकर 3 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा बीता है, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी लाइफ पार्टनर की। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका देख लेते हैं। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आपको लगा कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, वो उन्होंने ही आपको धोखा दिया। कुछ ऐसा किया है जो आप झेल नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो आपका रिसेंट पास्ट बीता वहाँ भी आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस और प्रॉब्लम में दिखाई दिए, लेकिन आपने महसूस किया, लेकिन आप सोच रहे थे कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, कितना भी धोखा दिया, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, या फिर अंधेरा जब छट जाता है, अंधेरे का जब छटना होता है तो धीरे धीरे करके दिन निकलता है, यानी कि रोशनी बढ़ती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आपने हीलिंग की। आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत और करेंगे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। आप इस रिश्ते को काफ़ी जो है स्टेबल बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, प्रैक्टिकल बनेगा, कामयाब होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए दिखाई दिए हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि अगर आप प्रॉब्लम में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपना हीलिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, या नज़रिया चेंज करते हुए, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करते दिखाई दिए हैं, ताकि रिश्ता सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो आप आगे बढ़ते दिखाई दिए, पॉजिटिव बनते दिखाई दिए, रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि आपका जो रिसेंट पास्ट है, परेशानियों से बाहर निकलते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप उसमें अभी भी लगे हुए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। तो जो पास्ट में आपका दिल टूटा था, जिससे हो सकता है कि कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिससे आपको दिल टूटा, मन टूटा, परेशानी रही, स्वोर्ड्स रूपी दीवार से आप गिरे रहे हैं, आपको काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ हुआ है। हीलिंग मेडिटेशन करते आप दिखाई दिए हैं। आपको लगा कि किसी बाहर वाले पर्सन की बजाय अगर आप एक दूसरे से क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात, जो भी आप एक दूसरे के बीच में रही है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है नेगेटिविटी के लिए, इस रिश्ते को पनौती बाधाओं में घेरने के लिए, तो आपने डिसाइड, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे,
तो और आप खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। जो जो अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जो भय हैं आपके, वो ख़त्म होंगे। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो है आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद होगा। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़े से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, जंप ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो पुरानी हिस्ट्री है उसको दोहराते हैं, तो फिर से जो है आपका प्रेजेंट अच्छा जा सकता है। जो पास्ट में आप शुरू के दिन आपके साथ थे, जहां आपको धोखा मिला, एंजाइटी, स्ट्रेस मिला, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, तो अगर आप उन्हीं दिनों को याद करते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से आपका प्यार प्रेम बढ़ सकता है, मेल जोल बढ़ सकता है, फिर से बातें हो सकती हैं, और जो है प्रेजेंट आपका ब्राइट और सक्सेसफुल की तरफ कदम बढ़ा सकता है। तो इस तरह की प्रेजेंट आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पास्ट में आपको दुख तकलीफ दे रहे थे। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा जो आपके रिश्ते को बर्बाद करना चाहता था, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था, या फिर आपने डिसाइड किया कि आप बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के आप खुद ही एक दूसरे से आमने सामने बातें करेंगे। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या फिर आप तीसरे पर्सन की सुनकर डरावने सपने देख रहे थे, डरे हुए घबराए हुए थे, तो वहाँ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप पास्ट वाले दिनों को, उन क्षणों को, उन पलों को याद करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो आपको एक खुशी दे सकती है। देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ पार्टनर बनने की। जी, उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पहले से चाहते थे, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन पाया। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, जितना आगे बढ़ने की कोशिश की गई उतना ही रिश्ता खराब होता चला गया। तो नए सिरे से समय को समय देते हुए, वक्त देते हुए आप आप परिवार और फैमिली की मदद लेते हैं, एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। किसी इन फ्यू केसेस हो सकता है कि रिश्ता आगे बढ़े, परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिले, मदद मिले, और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो आपसे प्यार करता है, काफ़ी आपको भी खुश रख सकता है, लेकिन उसके पीछे हिडन लव उनका हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ वो जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं या कहीं और हैं, वहाँ से किसी पर उनका दिल आ सकता है या आ गया है, तो वो एक हिडन, यानी कि एक छिपा हुआ राज हो सकता है, आगे जाकर प्रॉब्लम में डाल सकता है। हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी रिश्ते में हो, पहले किसी से प्यार करता हो, या तो फिर आप, ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही किसी से प्यार करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, या जहां भी आपका उठना बैठना है, आपके संबंध है, वहां हो सकता है कि आप किसी से पहले ही अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कोई इस तरह की भी डुअल पर्सनैलिटी भी हो सकती है, या तो आप या तो सामने वाला। तो किसी किसी के लिए ये अच्छा प्यार भी हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं, लेकिन किसी के पीछे कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी भी बात हो सकती है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ भी इशारा कर रही है। तो आपको सोच समझकर फैसला करना होगा, आपको सब कुछ जांच पड़ताल करके ही समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अचानक से आपको नहीं बढ़ना है एक दूसरे। और अगर कोई तीसरा पर्सन आपके रिश्ते में जहर घोल रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आप एक दूसरे की
को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए और आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन जो आपसे अंदर ही अंदर प्यार करता हो, वो आप दोनों के बीच में आ रहा हो और वो आपको मिसगाइड कर रहा हो। तो कई तरह की इसमें पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सोच विचार करके, सोच समझ कर ही आपको इसमें आगे बढ़ना है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वो वापस आ रहे हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जीज क्या है। तो जो भी पास्ट एनर्जी है वो बता रही कि अभी भी आपसे आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं काफ़ी समझदारी के साथ करते हैं। आप लेकिन इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी बेचैन है, परेशानी में है, चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में और प्यार है और प्रेम है, चाहे वो आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है। अगर नज़रें घुमाएंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे, तो अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है। लेकिन वो इस एनर्जी में है ही नहीं। वो सोचना ही नहीं चाहते कि उन्हें आगे बढ़ना है। उनको लग रहा है कि क्यों वो अकेले पड़ गए हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है, क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, जिससे वो अटैचमेंट फील करते थे, जिनसे वो जुड़ा हुआ महसूस करते थे, जिन्हें वो अपना सोलमेट बनाना चाहते थे, सोलमेट ऑफ काइंड ऑफ कनेक्शन मानते थे। तो उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे या यूनिवर्स पर छोड़ देंगे, तो तभी धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी वो चुप हैं, खामोश हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी वो काफ़ी दुविधा और परेशानी में हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि नए या पुराने पर्सन की कोई भी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ केसेस को छोड़कर। तो अभी आपको किसी भी नए या पुराने रिश्ते में नहीं जाना है। इस समय जो है, समय आपके साथ नहीं है। काफ़ी दुविधाएं नए या पुराने रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि काफ़ी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता भी हो, उनका हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री रहे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स ही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है, ये इकरार नहीं कि वो इस रिश्ते में आएंगे। आना जाना लगा रहेगा, चाहे वो नया रिश्ता है चाहे पुराना रिश्ता है। और हो सकता है कि आपकी कोर्ट कचहरी के मैटर भी चल रहे हों, वहाँ आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आपके अगर लीगल या इलीगल जो भी मैटर हैं, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है, लीगल मैटर है तो आपकी तरफ वो रिश्ता बढ़ेगा। और इलीगल मैटर है जो अगर धोखा दे रहा है, प्रॉब्लम में है, तो वहाँ आपका तलाक भी हो सकता है, वहाँ डाइवोर्स आपका हो सकता है। जिस रिश्ते से आप जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं, लेकिन आप मान रहे कि आप सिंगल हैं, तो अभी आपको उस रिश्ते से लेट गो करना है। उस रिश्ते की तरफ मुड़कर नहीं देखना है जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, जहाँ कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं। इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रह सकती है और रिश्ता प्रॉब्लम में आ सकता है। तो सोच विचार करके ही जो भी आप समझें आगे बढ़ना है। अभी कोई भी एनर्जी आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको इन एनर्जी से अभी इन दिनों आपको नए या पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है।
और जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, हो सकता है तो जब तक उसका निपटारा ना हो जाए, जब तक उसका समझौता ना हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब तक आपको सिंगल रहने में ही फ़ायदा है, दूरियां बनाकर रहने में ही फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।